बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो वीवर्स, आज हम जा रहे हैं हाइड्रा फेशियल के लिए और हाइड्रा फेशियल करवाने जा रही हूँ मैं। तो चलें आज आपको सारा हाइड्रा फेशियल का तरीका बताते हैं और स्पेशली ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और ज़िंदगी में पहली बार मैं ये हाइड्रा फेशियल ले रही हूँ। तो देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं बड़ी बड़ी उन्होंने ये फेशियल करवाया है, ठीक है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा वो था दिल कि मैं भी ये ट्राई करूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो चलते हैं, फिर रहिए अब मेरे साथ साथ। तो वीवर्स, अब हम पहुंच गए हैं एसजे हॉस्पिटल। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कि उनका सेटअप कैसा था। तो व्यूवर्स, अब हम अंदर आ गए हैं। तो ये है अंदर क्लिनिक का सेटअप, बहुत ज़बरदस्त सेटअप था इनका। और मैंने अपॉइंटमेंट उस टाइम में ली थी ताकि मैं मतलब इजीली वहाँ करवा सकूँ और वीडियो भी बना सकूँ, जो है ना, इसलिए कि रश ना हो। तो इसलिए फिर बाद में बहुत रश हो गया था इनके पास। और ये देखिए इनका ज़बरदस्त सेटअप था और ये पीछे सिटिंग वाली जगह थी और ये साथ ही काउंटर था इनका। और बहुत ज़बरदस्त इनका सेटअप भी था और इनका काम भी बहुत अच्छा था। और इसका बाहर का जो व्यू है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने कैसी ईमान बेटा बैठ जो है जाओ, वो आप बनाई थी, इस्माइला बैठ जाओ। जहाँ बाहर का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। तो अब हम अंदर आ गए हैं जहाँ पे प्रोसेस सारा मेरा होगा हाइड्रा फेशियल का। और ये देखें इनका अंदर का भी बड़ा ज़बरदस्त सेटअप था, बहुत प्यारा सेटअप था। और अभी यहाँ पे ये मुझे जेल अप्लाई कर रही थी, जो है ना, ये कोई विटामिन सी शायद कोई जेल थी जो उन्होंने पहले अप्लाई की मुझे। और बहुत प्यारी सी खुशबू थी इसकी। उन्होंने मसाज किया मुझे, हल्का हल्का सा मसाज किया। इसके बाद जो है इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था। अच्छा, इसका भी थोड़ा थोड़ा साथ मुझे बताइएगा ना कि जो ये जेल वगैरह अभी अप्लाई किया आपने सेकंड। अभी हमने क्लींजर अप्लाई किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्किन का ऑन किया। इससे ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करते हैं। ये डीप क्लींजिंग हो जाती है। ठीक, सही। जो हमारे स्किन के अंदर डस्ट वगैरह होता है ना, गंदगी वगैरह, वो सारे इसको खींच लेते हैं और सीरेंज को अंदर डाल देते हैं। सही।
तो व्यूअर्स यहाँ पे अभी मैंने पहले थोड़ी सी वॉइस जो है वहाँ पे म्यूट नहीं की थी, ताकि आपको पता चले इसकी आवाज़ जो है ना, आवाज़ से कि इसका प्रोसेस जो है मशीन का कैसे हो रहा है। तो ये जो अभी ये प्रोसेस कर रही थी डॉक्टर, मैं साथ साथ पूछ रही थी, बहुत से सवाल पूछ रही थी साथ साथ उनसे कि ये किस चीज़ के लिए है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो होता है ये डीपली आपकी स्किन को क्लीन करती है, अंदर से स्किन को क्लीन करता है, ठीक है। और मतलब ब्लैक हेड्स वगैरह जो है ना उससे भी निकल जाते हैं, और फिर इसके बाद ब्लैक हेड्स जिससे सही प्रॉपर रिमूव होते हैं वो भी आगे उन्होंने प्रोसेस किया था। तो ये जो है ना इसका मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था, हल्का हल्का सा मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जैसे कि मतलब होता है कि यार बंदा मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रोसेस ये करवाया। तो मैं डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पेन होगा या क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आराम से मैंने करवा लिया। और इनके जो है ना ये देखें, इन्होंने ऊपर टाइम सेट किया हुआ था इसके ऊपर, अपनी मशीन के ऊपर, कि कितने टाइम में ये क्या कौन सा प्रोसेस होगा। तो ये देखें अभी सारा प्रोसेस आगे, ये आइज़ पे, नोज़ पे, चीक्स पे, सारे जो फेस है उसकी डीप क्लीनिंग इन्होंने की इसके साथ। तो बस ये जो अभी प्रोसेस है, ये जिस मशीन के साथ कर रही हैं, इससे ब्लैक हेड्स रिमूव कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स निकले थे और स्किन बहुत अच्छे से नीट हो गई थी। और इसका थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि हल्का हल्का सा पेन सा, मतलब इतना नहीं कि ज़्यादा कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हीट सी भी हो गई थी स्किन में, जैसे कि आम हम फेशियल करवाते हैं, आपको पता है, तो हाथों की हीट होती है, ऐसे ही हीट सी फील हुई और उसके बाद ख़त्म हो गया। इन्होंने लास्ट में गोल्ड मास्क अप्लाई किया था। और फिर मेरी स्किन के जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्किन के ओपन हो गए थे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी। तो उन्होंने फिर इसके बाद जो लेज़र मास्क है, मतलब वो उसमें से मतलब कोई शुआएँ निकलती थी, जिसकी वो उन्होंने मास्क मेरे चेहरे पे लगाया, मतलब कि इलेक्ट्रिक लेज़र मास्क आई थिंक। तो उससे फिर ये है कि मेरे पोर्स जो हैं वो क्लोज़ हो गए। और बहुत ज़बरदस्त जो है ना, इनका जो स्टाफ था वो भी बहुत कोऑपरेटिव था माशाल्लाह। और ये डॉक्टर जो हैं ये भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, उनके साथ पूरी डिटेल से बात हुई मेरी। और इन्होंने जो जो मैंने इनसे डिटेल से पूछा, फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये जो है अभी इससे ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव होंगे सही डीपली। और तो ये इनका ABC, ये इसमें मेरे ख्याल में पानी डालते हैं, वो था बना हुआ एक साथ, जिससे शायद स्टीम वगैरह जाती है स्किन पे।
तो आगे इसके बाद वो था आई थिंक इन्होंने स्किन लिफ्टिंग यानी कि स्किन को टाइट करने के लिए वो मसाजर था जो जिससे मसाज किया। और ये जो था इससे इन्होंने स्किन टाइटनिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने बताया था, अभी आपको नज़र आ भी रहा होगा कि मैं मुसलसल बात कर रही हूँ, उनसे पूछ रही थी, गपशप लगा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे स्किन जो है वो टाइट टाइट होती है। स्किन को जब ये ऊपर स्किन पे चीक्स पे चढ़ रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे स्किन ऊपर की तरफ लिफ्टिंग हो रही है, खिंच रही है, खिंचाव सा फील हो रहा है और काफ़ी फ़र्क भी पड़ा। और ये जो है मैंने इनसे पूछा कि क्या ये अभी फ़र्स्ट सिटिंग में इससे स्किन पे मतलब सही मुकम्मल तौर पे फ़र्क पड़ेगा या और भी हमें सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने उन्होंने बताया ये कि जी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम में प्रॉपर नहीं होता, आपको तकरीबन 2-3 दफ़ा और करवाना पड़ेगा जिससे आपकी स्किन जो है मज़ीद सही अच्छे से जो है टाइट हो जाएगी। तो ये स्किन पे किया था और ये जो है छोटा वाला जो मसाजर है ये आइज़ पे उन्होंने किया था। आइज़ को की स्किन को टाइट करने के लिए यानी कि ये यूज़ किया था। तो ये इन्होंने विटामिन सी सीरम अप्लाई किया था मेरे चेहरे पे। इन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि ये विटामिन सी सीरम है जो आपके चेहरे पे अप्लाई कर रही हूँ। तो इसके बाद इन्होंने एक एयर जैसे होती है ना, अंदर से एयर निकलती है, इस तरह का एयर पम्प सा था जो जिससे इन्होंने जिसके अंदर आई थिंक ये सीरम था। तो ये इन्होंने इससे पम्प किया मेरी स्किन पे और पूरी स्किन पे इन्होंने इस तरह करके इसको फैलाया सीरम को। और ये मसाजर है इन्होंने फेस पे जिससे मसाज किया मेरे चेहरे पे। और इससे मसाजर से मसाज किया, काफ़ी टाइम इस पे भी लग गया।
इसके बाद इन्होंने मेरे चेहरे पे ये गोल्ड मास्क अप्लाई किया था और फिर लेज़र जो है वो लगा के उससे शुआएं जो देते हैं वो लगा के मेरे चेहरे पे वो ग्लासेस लगाए जिससे उनकी आँखों पे कोई इस लेज़र की शुआएं जो हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आँखों पे असर नहीं होता। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्लासेस लगाए हैं आपके आइज़ पे, इससे ये होगा कि आपके आँखें जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी, आँखों पे असर नहीं होगा इससे जो लेज़र है इसका, क्योंकि लेज़र की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इस वजह से फिर इन्होंने जो है ना ये मुझे लगा दी थी। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect to play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll be doing mine. तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो ये गोल्ड मास्क था ड्राई हो चुका था, अब ये पील करेंगी और पील करने के बाद आपको दिखाती हूँ। और इधर मेरी स्किन जो है उसके पोर्स बहुत ओपन हो चुके थे क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम भी करवाया था और स्किन सेंसिटिव भी थी, तो उन्होंने मुझे ये लेज़र शुआओं वाला मास्क पहनाया ताकि इससे मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाए, उसके पोर्स जो है वो क्लोज़ हो जाए पूरी तरह, और मेरी स्किन के पोर्स जो है वो पूरी तरह क्लोज़ हो गए थे। It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best. तो व्यूवर्स अभी फाइनली मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ। मैं घर आ गई थी और मुझे वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर कर सकूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँ। तो देखिए मेरा चेहरा जो है वो बहुत ग्लो कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और ये जो है बहुत ज़बरदस्त उनका जो सेटअप था वो भी बहुत अच्छा था और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे चेहरे का रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, और अगर कोई करवाना चाहता है हाइड्रा फेशियल तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उन डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मेंशन कर दूँगी ताकि आप उनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकें। और हॉस्पिटल का नेम जो है SJ हॉस्पिटल है। स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ये इनका काम है, मुझे बहुत पसंद आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगर करवाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और E11 4 में मेन सर्विस रोड पे इनका जो है ना $1 शॉप के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे इनका हॉस्पिटल है, तो आप ज़रूर विज़िट करें। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।